एक छोटे से गांव में करेला, मूली और उनका बेटा आलू रहते थे। उनका घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा हुआ था। आलू, मन लगाकर पढ़ाई करना बेटा। जी पिताजी, मैं खूब मेहनत करूंगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। करेला गांव में पुराना साइकिल रिक्शा चलाता था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता था। मूली, तुम रोज इतना काम कैसे कर लेती हो? जब बात आलू के भविष्य की हो तो थकान महसूस नहीं होती। आलू स्कूल में सबसे मेहनती बच्चों में से एक था। पढ़ाई ही उसका सपना थी और वह हर दिन अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। स्कूल से लौटने के बाद भी आलू पढ़ाई में लगा रहता था। उसके माता पिता की मेहनत उसे हर दिन और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। गरीबी जरूर थी, लेकिन उनके घर में खुशियाँ कम नहीं थीं। साथ बिताया गया हर पल उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। दोस्तों, हमारी मेहनत और संघर्ष कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे जैसे छोटे परिवार का साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली सुबह गांव की सड़क पर अचानक एक तेज चमक दिखाई दी। कुछ ही पलों में सबकी नजर उसी तरफ चली गई। जैसे जैसे वह चमक करीब आई, गांव वालों की हैरानी भी बढ़ती गई। उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही देर बाद वह डायमंड कार गांव के बीच आकर रुक गई। उसकी चमक देखकर पूरा गांव दंग रह गया। पूरे गांव की नजर उसी तरफ टिक गई। जब भिंडी कार से बाहर आई, उसकी शानो शौकत देखकर गांव वाले बस देखते ही रह गए। दूर खड़ा करेला भी यह सब देख रहा था। उसने पहली बार इतनी दौलत और चमक दमक देखी थी। भिंडी पूरे गांव की जमीन और खेतों को ध्यान से देख रही थी। वह यहाँ कुछ बड़ा करने की योजना बना रही थी। ये जमीन किसकी है? गांव वालों की है, लेकिन कई खेत बिकने के लिए तैयार हैं। दूर खड़ा करेला भिंडी को देख रहा था। पहली बार उसके मन में उस चमकदार दुनिया को जानने की इच्छा पैदा हुई। तुम हमेशा इतनी मेहनत करते रहते हो। मेरे बेटे आलू का सपना ही मेरी ताकत है। तुम्हारा गांव काफी शांत और सादा है। शांत जरूर है, लेकिन यही गांव मेरी पूरी दुनिया है। यहीं मेरे सपने हैं और यहीं मेरा परिवार है। गांव के बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है करेला। शायद तुम सही कह रही हो। क्या मैं हमेशा इसी गांव तक सीमित रह जाऊंगा? भिंडी की बातें अब करेला के मन में घर करने लगी थी। वह पहली बार अपनी जिंदगी को एक अलग नजर से देखने लगा था। पहली बार उसे लग रहा था कि शायद उसकी जिंदगी कुछ और भी हो सकती है। इतनी मेहनत के बाद भी तुम वहीं खड़े हो जहां सालों पहले थे। कभी कभी मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं अब है। करेला पहले जैसा नहीं रहा था। भिंडी की चमक दमक और उसकी बातें उसके मन में धीरे धीरे जगह बनाने लगी थीं। उधर मूली पहले की तरह खेतों में मेहनत कर रही थी। उसे नहीं पता था कि करेला के मन में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो चुका है। करेला, तुम इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम्हारी जिंदगी ज्यादा नहीं बदली। मेहनत तो बहुत की है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों में ही पूरी जिंदगी निकल गई। उधर मूली पहले की तरह खेतों में मेहनत कर रही थी। आलू पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके परिवार की जिंदगी धीरे धीरे एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। करेला, क्या तुमने कभी गांव छोड़कर शहर जाने के बारे में सोचा है? नहीं, मैंने तो हमेशा यही सोचा कि मेरी पूरी जिंदगी इसी गांव में गुजर जाएगी। शहर में ऐसे मौके हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सच कहूँ, मैंने कभी गांव के बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं। उधर मूली पहले की तरह मेहनत में लगी हुई थी। उसे नहीं पता था कि करेला के मन में अब गांव छोड़ने का विचार जन्म लेने लगा था। करेला, अगर तुम्हें शहर में अच्छा घर और अच्छी जिंदगी मिले तो क्या तुम जाओगे? अगर उससे मेरे परिवार का भविष्य बेहतर हो जाए तो शायद मैं सोच सकता हूँ। घर पर मूली आलू की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ रही थी। आलू भी पूरी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करने में लगा था। अब करेला के मन में नए सपने जन्म लेने लगे थे। पहली बार उसे लग रहा था कि शायद उसकी जिंदगी गांव की सीमाओं से कहीं बड़ी हो सकती है। मुझे लगता है हमें एक बार शहर जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। गांव छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर इससे आलू का भविष्य बेहतर हो तो मैं तैयार हूँ। कुछ दिनों बाद परिवार ने गांव छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। उनके सामने एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी।
पिताजी, शहर में हमारा घर कैसा होगा? बेटा, छोटा हो या बड़ा, हम मिलकर उसे अपना सबसे अच्छा और मुझे घर वहाँ अच्छा स्कूल भी मिलेगा ना? हाँ बेटा, इसी उम्मीद में तो हम ये नया सफर शुरू कर रहे हैं। शहर पहुंचकर परिवार एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगा। उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। ये तो शहर का एक छोटा सा हिस्सा है, करेला। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। जो लोग बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं, वही इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं। अब समझ रहा हूँ कि तुम बार बार शहर की बात क्यों करती थी। उधर मूली और आलू नई शहर की जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके लिए यह दुनिया अभी भी बिल्कुल अनजान थी। पिताजी, क्या हमें ये शहर पसंद आ जाएगा? समय लगेगा बेटा, मुझे विश्वास है कि यहाँ हमारा भविष्य बेहतर होगा। करेला, ये दुनिया मेहनत करने वालों को बहुत आगे ले जाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी दुनिया मेरे सामने होगी। ये तुम्हारे लिए है। अब तुम्हें भी इस दुनिया के हिसाब से बदलना होगा। इतने महंगे कपड़े मैंने पहले कभी देखे तक नहीं। आज फिर बहुत देर हो गई, सब ठीक है ना? सब ठीक है, और शायद अब हमारी जिंदगी पहले से बेहतर होने वाली है। पिताजी, ये पैकेट किस चीज का है? बस बेटा, नए काम की शुरुआत समझ लो। पहली बार करेला ने भिंडी के दिए हुए नए कपड़े पहने। शहर की चमक दमक अब उसे पहले से ज्यादा आकर्षित करने लगी थी। तुम्हें यही दुनिया मिलनी चाहिए थी, करेला। अब मुझे लगता है कि मेरी असली जिंदगी यहीं से शुरू हो रही है। उधर मूली और आलू नई जिंदगी में खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। आजकल तुम घर से ज्यादा भिंडी के साथ रहते हो, क्योंकि वही मुझे आगे बढ़ने का मौका दे रही है। लेकिन परिवार भी कोई चीज होती है। मैं ये सब हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ, तुम समझना ही नहीं चाहती। लेकिन करेला अब पहले जैसा नहीं रहा था। बहस के बाद करेला घर छोड़कर चला गया। अब वह पूरी तरह भिंडी की दुनिया का हिस्सा बन चुका था। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी जिंदगी जी पाऊंगा। करेला के जाने के बाद मूली और आलू खुद को अकेला महसूस करने लगे। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। आलू, चलो तुम्हारे पिताजी को फोन करते हैं। माँ, शायद आज वो हमारी बात सुन लें। मुझे भी यही उम्मीद है बेटा। उधर करेला भिंडी की चमक दमक वाली दुनिया में इतना खो चुका था कि उसे अपने परिवार की परेशानी दिखाई नहीं दे रही थी। आखिरकार मूली ने करेला को फोन करने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि शायद वह उनकी बात सुन ले। फोन खत्म होने के बाद भी, करेला, कब तक हमें ऐसे अकेला छोड़कर रखोगे? माँ, क्या पिताजी फोन उठाएंगे? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन आज उनसे बात करनी होगी। मैं अभी वापस नहीं आ सकता। मुझे यहाँ बहुत बड़ा मौका मिला है। अभी मेरा पूरा ध्यान काम पर है। हम यहाँ अकेले परेशान हैं और तुम्हें हमारी फिक्र तक नहीं है। क्या तुम्हारे लिए परिवार से ज्यादा जरूरी ये नई दुनिया हो गई है? माँ, पिताजी पहले ऐसे नहीं थे। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं ये सब हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। अभी मैं वापस नहीं लौट सकता। करेला अपने परिवार के बारे में ज्यादा नहीं सोच पाया। उसकी सोच अब पूरी तरह नई दुनिया में उलझ चुकी थी। भिंडी, आजकल तुम बहुत व्यस्त रहने लगी हो। काम बढ़ गया है करेला, इसलिए समय कम मिल पाता है। मुझे लगा था हम पहले की तरह साथ काम करेंगे। अभी बहुत सारे काम हैं, बाद में बात करेंगे। करेला अब और ज्यादा दौलत चाहता था और यही चाहत आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। करेला के जाने के बाद घर की खुशियाँ जैसे कहीं खो गई थीं। मूली और आलू हर दिन उसकी राह देखते थे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। अब हमारे काम करने का तरीका बदलने वाला है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? अब तुम्हें अपना रास्ता खुद तय करना होगा। तो क्या अब मुझे अकेले आगे बढ़ना होगा? जिस दौलत के लिए करेला ने अपना परिवार छोड़ा था, वही दौलत आज उसके किसी काम नहीं आई। अब उसके पास सिर्फ पछतावा था और अपने घर लौटने की अधूरी हिम्मत। मैंने आखिर क्या पा लिया? जिस परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया, मैं उसी से दूर हो गया। मुझे घर लौटना चाहिए। बहुत सोचने के बाद करेला ने घर लौटने का फैसला कर लिया, लेकिन उसे डर था कि क्या उसका परिवार उसे माफ कर पाएगा। इसी दौरान भिंडी की मुलाकात एक बेहद अमीर गाजर से हुई। धीरे धीरे भिंडी का ध्यान करेला से हटकर उस नई दुनिया की तरफ जाने लगा। घर लौटकर करेला टूट गया था। उसे समझ आ गया था कि उसने जिस परिवार को छोड़ा था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत था।
मैंने दौलत के पीछे भागकर अपना परिवार खो दिया था, तो मुझे एक मौका और दे दो। हमने बहुत दुख सहा है करेला, लेकिन पिताजी हमें आपकी बहुत याद आती थी।